What's up everyone? Welcome back to the channel. सब्सिडरी बुक्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी बुक्स कंप्लीट कर ली। अब एक छोटा सा टॉपिक आपके पास और बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो आज की इस वीडियो में जर्नल प्रॉपर को डिस्कस कर लेते हैं, दो चार क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस तरीके से जर्नल प्रॉपर करना है और हमारा सब्सिडरी बुक्स कंप्लीशन, उसके साथ साथ 60 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए तैयार होना। वीडियोज आ रही है आप लोगों के लिए 60 डेज स्ट्रैटेजी में, जिसमें 60 डेज में अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ कंप्लीट। वीडियो नहीं देखा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके वीडियो देख लो और बी प्रिपेयर्ड। लेट्स बिगिन। तो हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज जर्नल प्रॉपर। देखो यार, अब जब आप लोगों ने हर चीज के लिए स्पेसिफिक बुक बना दी तो जर्नल की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाती है। कैसे कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी उनके लिए आपने कैश बुक बना दिया, अगर आपने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे उसके लिए आपने सेल्स बुक बना दिया, अगर आपने गुड्स बाय करे हैं क्रेडिट पे तो उसके लिए आपने परचेज बुक बना दिया, उसके अलावा अगर गुड्स वापस आ जाते हैं तो उसके लिए आपने परचेज रिटर्न बना दिया, उसके लिए आपने सेल्स रिटर्न बुक बना दिया। बट अभी भी देयर आर वेरियस अदर एंट्रीज जिनको रिकॉर्ड करना रह जाता है। अगर बैड डेट्स हो गए तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करना है, कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इसके अलावा आपने मशीनरी खरीदी क्रेडिट पे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड करोगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो अभी भी देयर आर वेरियस एंट्रीज जिन्हें रिकॉर्ड करना होता है और उनके लिए इनमें से कोई भी बुक सूटेबल नहीं है। तो उन सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाई जाती है उसी बुक को हम लोग क्या बोल देते हैं? द जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आएगा आप लोग यहां से लिख सकते हो। जर्नल प्रॉपर इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है जर्नल प्रॉपर? द फर्स्ट वन इज ओपनिंग एंट्री। नंबर 1 होती है हमारे पास ओपनिंग एंट्री। नंबर 2 होती है हमारे पास क्लोजिंग एंट्री। नंबर 3 होती है हमारे पास ट्रांसफर एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, और फिर आता है हमारे पास अदर एंट्रीज। अदर का मतलब अब इसके बाद जो भी बचेगा वो सब हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। करेक्ट है। अब देखो ओपनिंग एंट्री क्या होता है? ओपनिंग एंट्री आपको पता ही है कि जब पिछले साल की बुक्स में से इस साल बैलेंस हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं तो उसको हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज में भी मैंने आपको ओपनिंग एंट्री सिखाई थी कि सभी एसेट्स को डेबिट कर दो, सभी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। जब आप पिछले साल की बुक्स में से इस साल बुक्स में अमाउंट ट्रांसफर करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? देखो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हैं तो नॉमिनल अकाउंट्स के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल समझते हो? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल होते हैं हमारे सभी एसेट्स वाले, पर्सनल होते हैं पर्सन्स वाले, राम श्याम, गीता, सीता, मीता, लॉर्ड महावीरा स्कूल हो जाता है, हमारे यहाँ पे लॉर्ड महावीरा स्कूल है, एक सेंट मैरी स्कूल है, एक डीएवी है, एक डीपीएस है, एक पाइनवुड है, एक सेंट मैरीज है, एक ब्राउनवुड है, बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पे। तो इन सभी स्कूल्स को, बैंक्स को, हमारे कॉलेजेस को, हमारी कंपनीज को, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट में चले जाते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें कि हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल बच जाते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। तो जब हम इनका लेजर बनाते हैं तो इनकी हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते। तो जब आप बुक्स को क्लोज करते हो तो इनके बैलेंसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर होते हैं, जो कि है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी आप लोग पढ़ोगे। तो उसमें जब एंट्रीज ट्रांसफर करी जाती हैं उनको हम क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। देन ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज क्या होता है कि जब आप लोगों को बैलेंसेस को ट्रांसफर करना होता है, जैसे आप ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हो तो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज वो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ोगे। कुछ एंट्रीज होती हैं जो पूरे साल में
रह जाती हैं करनी, तो हम लोग लास्ट में करते हैं, उसको एडजस्टमेंट एंट्रीज बोल देते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज जो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ने वाले हो, कि अगर कुछ गलती हो गई, कुछ एरर हो गया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए जब एंट्री करी जाती है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज बच गई, वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैड डेट, उन सब की एंट्रीज सब अदर एंट्रीज में आ जाता है। वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर बेसिकली है क्या, दीज आर जस्ट जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्रीज का, आप लोगों को पता ही है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसा बनता है, वही हमारा पुराना फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, डेट के बाद हम लोग लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आप लोग लिख देते हो यहाँ पे एक LF, फिर एक डेबिट का अमाउंट और एक क्रेडिट का अमाउंट। ये हो गया हमारे पास LF, ये है डेबिट का अमाउंट और ये है क्रेडिट का अमाउंट। अब सपोज बैड डेट्स की एंट्री आ गई, तो बैड डेट्स की हम क्या एंट्री करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री करी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या डेटर अकाउंट, जो भी है, ₹10,000। अब देखो, ना तो ये कैश बुक में जा रहा था, कैश की एंट्री नहीं है, ना ये परचेज बुक में, ना ये सेल बुक में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न। तो ये भाई जाएगा कहाँ, ये यहीं आएगा। बात समझे। कोई आउटस्टैंडिंग या परचेज ऑफ मशीनरी, हमने कोई मशीनरी खरीदी ऑन क्रेडिट, उधार में मशीन खरीदी, तो क्या एंट्री बनती है हमारे पास वहाँ पे। या हम लोग सिंपली मान लेते हैं कि हमने मशीनरी खरीदी सपोज X से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू X का अकाउंट। अगर आपने मशीनरी खरीदी X से, तो ना तो वो कैश बुक में जाएगा, ना वो परचेज बुक, ना सेल बुक, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न, तो कहाँ आएगा, यहीं आएगा। सपोज ये मशीनरी 5,000 रुपीज़ की थी। कोई आपका बेसिकली आपके पास कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो वो कहाँ आता है हमारे पास। सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आप क्या लिखोगे, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये देखो 2000 सपोज। अब सपोज बैड डेट्स रिकवर्ड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल बैड डेट्स रिकवर्ड आ जाए, तो अब ध्यान से समझना मेरी बात। बैड डेट्स रिकवर्ड में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब देखो, अगर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड आ गया, तो यहाँ पे तो कैश का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैश बुक में चला जाएगा, ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ये ध्यान रखो, जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो तो डायरेक्टली कैश बुक में जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड तो कैश में रिकवर हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ऑल्दो अब अगर आप देखते हो तो बहुत सारी इस तरीके की एंट्रीज बनेंगी जो रह जाती हैं, तो उन सब के लिए हमारे पास ये जर्नल प्रॉपर होता है। सिंपल जर्नल एंट्रीज करो और काम को खत्म कर दो, यही होता है जर्नल प्रॉपर, और इसके अंदर कुछ है ही नहीं। और इसी के साथ हमारा सब्सिडरी बुक्स भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बेसिक्स के साथ। टिल देन लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर करते रहो जैसे करते आ रहे हो, और अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच।